हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम आपके पास लेकर आए हैं साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, यानी किस तरह से आप अपने साइकोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं एंड किस तरह से जो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा करके पढ़ पाएंगे। तो आज पूरा का पूरा एक कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे आपके पास लेकर आए हैं। इससे पिछली क्लास में हम आपके पास लेकर आए थे जो फिजिक्स का सिलेबस है, उससे पहले हम केमिस्ट्री का सिलेबस आपके पास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो है साइकोलॉजी का, यानी जो आपका साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उनको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। क्लियर? क्या है हमारे पास? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये कंप्लीट सिलेबस होता है इसका। ठीक है, क्योंकि मेन आप देखते हो साइकोलॉजी इसका एक पार्ट है। साइकोलॉजी के अंदर जो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ते हो, आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हो, तो मेनली ये दो ब्रांचेज हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी एक मन की डेवलपमेंट के बारे में, एंड जो पेडागोजी है जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में है। तो यहाँ पे हम कंटेंट के साथ फिर टॉपिक वाइज भी आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ कंटेंट है जो यहाँ पे हम आपको मेंशन करेंगे कि जिसके थ्रू आप पढ़ते हो, फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी में आपको पता होना चाहिए वो है आपके पास साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है और किस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट करते हो। यानी ये बेसिक इंट्रोडक्शन जस्ट लाइक अ चैप्टर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को PSY करके ही हम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड जो आपके पास होता है वो आता है प्राइमरी लेवल के ऊपर, यानी प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपके पास एक छोटा बच्चा है, प्राइमरी लेवल के ऊपर एलिमेंट्री लेवल के ऊपर किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हो रही है। फिर आप यहाँ पे इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी को स्टडी करते हैं, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है लैंग्वेज एंड थाउट। अभी हम सिर्फ चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज एंड थाउट, फिर इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब भी करेंगे डिटेल में। फिर आपके पास आती है लर्निंग, यानी जब भी आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, लर्निंग की प्रोसेसेस आपके पास एंड उनकी थ्योरी एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास टीचिंग मेथड आएंगे, यानी जब भी आप टीचिंग करोगे या बच्चे को पढ़ा रहे हो किस तरह के टीचिंग मेथड्स होंगे। जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो किस तरह के इमोशन एंड मोटिवेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टीचर के लिए इन चीज़ों को समझना। क्लियर? फिर आपके पास आते इंक्लूसिव एजुकेशन, कि स्कूल में अब इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है एंड जो बच्चे हैं आपके पास विद स्पेशल नीड को समझना, किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को आती है और किस तरह से जो है आप उनको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फिर मेंटल डिसऑर्डर, यानी बच्चों को किस तरह के प्रॉब्लम्स डिसएबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। आपके पास फिर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हो गई। फिर आपके पास मेमोरी ह्यूमन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग एंड नेक्स्ट आपके पास आता है पर्सनैलिटी आपके पास हो गया। क्लियर? एंड नेक्स्ट है आपके पास जैसे साइकोलॉजी बेस्ड ऑन सोशल बिहेवियर एंड लास्ट में आपके पास यहाँ पे दैट इज द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है इंडिया के अंदर। तो एक जर्नल जो टॉपिक चैप्टर वाइज आपके पास यहाँ पे हमने सिलेबस मेंशन किया, इसमें एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल
के बारे में आपको यानी साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता हो, प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल या आपके पास इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी क्या होती है, लैंग्वेज थाउट हो गया, लर्निंग प्रोसेसेस किस तरह से हैं, कौन कौन सी उनकी थ्योरीज हैं, टीचिंग लर्निंग मोटिवेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, मेंटल डिसऑर्डर, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो गई, मेमोरी, फॉरगेटिंग, पर्सनैलिटी, सोशल बिहेवियर। अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये 14 हैं, आप कहोगे इनमें पता नहीं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं वन बाई वन करके, कोई 30 से 40 टॉपिक आपके पास प्रॉपर बन जाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। फर्स्ट आपके पास आता है साइकोलॉजी, और बताएंगे आपको कौन सी बुक से आप इनको फॉलो कर सकते हैं, साथ में बुक्स भी मेंशन करेंगे इनके लिए, ओके। साइकोलॉजी का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक में क्या आता है, हम कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिक का मतलब होता है आपके पास कि साइकोलॉजी क्या है, कहाँ से डेवलप हुई, एंड साइकोलॉजी की हिस्ट्री कैसी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से जो साइकोलॉजी वो आपके पास एवोल्यूशन यानी एवोल्यूशन के बारे में, है ना। साइकोलॉजी सबसे पहले कहाँ से चली, जैसे आपके पास लिप्जिंग में फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी सेट हुई थी, इंडिया में उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, तो उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ये फर्स्ट चैप्टर होता है आपका साइकोलॉजी को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है आपके पास जिसमें आप साइकोलॉजी की हेल्प से वेरियस वेरियस टर्म्स को पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, साइकोलॉजी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, जो इसका बेसिक है फर्स्ट। इसको आप पढ़ सकते हो NCERT की जो बुक है आपके पास, NCERT की बुक, क्लास 11th की, चैप्टर 1, चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, क्लियर। पूरा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके पास बनते हैं। सेकंड जो आपके पास चैप्टर यहाँ पे यानी सेकंड जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ोगे वो आपके पास आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, यानी बेसिक है। अगर आप ऐसा बोलोगे बहुत एडवांस है, नहीं, एकदम कॉमन चैप्टर है आपके पास, और एक बेसिक चैप्टर जो यहाँ पे आपके पास से कवर होता है, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, एक तो आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट, किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है, या इसको हम थोड़ा सा यहाँ से स्किप करें ना, तो इसमें मेन हम डाल देते हैं आपके पास मेथड ऑफ एनक्वायरी ऑफ साइको, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री को ही कंटिन्यू कर, मेथड ऑफ एनक्वायरी, इंक्वेरी इन साइकोलॉजी। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, इसके अंदर आप पढ़ते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, क्या पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशनल मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, कोरिलेशनल मेथड, केस स्टडी क्या होती है, क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, आपके पास साइकोलॉजी का एम क्या है, साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, किस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, आपके पास हाइपोथेसिस क्या होती हैं, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये भी कहाँ पे मिलेगा आपको, NCERT की जो बुक है क्लास 11th की, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है। अब बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं आपके पास, क्लियर। इसके अंदर आप इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस है, ठीक है, प्रॉपर एक सीक्वेंस है। अब आप चल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, किसकी तरफ, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, जिसमें आपके पास सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, आपके पास मेंटल, फिजिकली सारी की सारी डेवलपमेंट को आप पढ़ते हो। आपके पास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का किस तरह से रिलेशन रहता है, आपके पास डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या होती है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है, और ये आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा। चाहे आप इसके लिए NCERT की क्लास 11th की बुक्स को फॉलो कर लो, या आप किसी भी साइकोलॉजी की अगर बुक को फॉलो करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो भी आपको ये आराम से, यानी ये टॉपिक हर एक बुक के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं आपको हर एक बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, जो आपको बताया वहीं पे आपको ये मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो होता है आपके पास मोटिवेशन।
तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोटिवेशन आपको मिलता है जब आपके पास नीड आती है, किसी चीज़ की नीड आपको मिलती है, यानी आपके पास हिरार्की ऑफ नीड, जो मॉस्लो की थ्योरी है। तो आप यहाँ से मॉस्लो की थ्योरी को स्टडी करेंगे, चाहे आप गूगल से पढ़ लो या किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की क्लास 11th में भी आपको ये जो चैप्टर है मोटिवेशन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स में आपको ये मिल जाएगा जो उनका मोटिवेशन चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थ्योरीज की तरफ वन बाय वन करके, क्योंकि मॉस्लो की भी थ्योरी ही है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। जैसे थॉरनडाइक की थ्योरी हो गई, तो सारी की सारी थ्योरीज यहाँ पे डिटेल में रिप्रेजेंट। थॉरनडाइक की थ्योरी हो गई आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग। यहाँ से आप क्या करोगे, जितना भी थॉरनडाइक ने मटेरियल दिया है, चाहे आपके पास मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरीज हो गई, चाहे इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग टर्म्स हो गई, चाहे लैंग्वेज से रिगार्डिंग हो गई, चाहे आपके पास कोई भी थ्योरीज होगी, सारी पढ़ लेंगे यहाँ से। लॉ ऑफ लर्निंग यहाँ से आपके पास निकलेगा। फिर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लर्निंग की थ्योरी, क्योंकि ये आपके पास या तो बिहेवियर के ऊपर है, यानी या तो आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग की थ्योरीज। लर्निंग की थ्योरी जैसे आपके पास वॉटसन के द्वारा दी गई है ना, वॉटसन आपके पास हो गया, आपके पास पैब्लॉव हो गए, आपके पास कोहलर कोहलर हो गए, आपके पास बीएफ स्किनर हो गए, बीएफ स्किनर हो गए, आपके पास अल्फ्रेड बंडुरा जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी आपके पास दी हुई है, बंडुरा आपके पास हो गए। कार्ल रॉजर्स आपके पास हो गए, कार्ल रॉजर जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी दी है। तो इन सबकी थ्योरीज को आप वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वॉटसन की हो गई, पैवलॉव की हो गई, कोहलर की हो गई, स्किनर की हो गई, अल्फ्रेड बंडुरा की हो गई, कार्ल रॉजर्स की। तो टॉपिक नंबर 6 में आप पढ़ सकते हो। क्लियर, ये लर्निंग की थ्योरीज हैं, ये आपको सभी बुक्स में मिल जाएगी। आप नॉर्मली गूगल के ऊपर सर्च करोगे, वहाँ पे भी आपको ये आराम से अच्छे तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद आप पढ़ते हो आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स में आराम से मिल जाएगा। एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं आपके पास, एक 11th की बुक है और एक 12th की बुक है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, दोनों को लेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे, मोस्टली 60 to 70% आपका सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा, बहुत आराम से कवर हो जाएगा। ओके, आईक्यू में जैसे आपके पास इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात आती है, तो जैसे आपके पास अल्फ्रेड बंडुराक हो गए, है ना, अल्फ्रेड बिनेट आपके पास हो गए, यूनिफैक्टर थ्योरी आपके पास आ जाती है। फिर आपके पास टू फैक्टर थ्योरी हो गई, आपके पास प्राइमरी एंड मेंटल एबिलिटी थ्योरी होगी, लुइस थर्स्टन की हो गई, रेमंड कैटल हो गया, हॉगवर्ड गार्डनर की मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी आपके पास हो गई, है ना, या मल्टीपल इंटेलिजेंस कह लो, नहीं तो कंफ्यूज होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आ गई। मल्टीपल डायमेंशनल थ्योरी आपके पास थॉरनडाइक की है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इंटेलिजेंस थ्योरी आपके पास आ गई, है ना। आईक्यू क्या होता है, आईक्यू से रिगार्डिंग पूरी टर्म्स जो एक इंटेलिजेंट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में आप यहाँ पे डिसेबिलिटीज पढ़ लेंगे, डिसेबिलिटीज किस तरह की किसी भी पर्सन के अंदर आ सकती हैं, मोटर के बेसिस के ऊपर किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज यहाँ पे पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद आपके पास सिगमंड फ्राइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोसेक्सुअल या एनालिटिक थ्योरी उन्होंने आपके पास दी थी। में डिफेंस मैकेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन जो है आप खुद जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो यूज़ करता है किन्हीं चीज़ से बचने के लिए। और यहीं पे आपके पास जैसे आईक्यू टर्म जो अभी आपने ऊपर देखी, आपके पास एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है, आपके पास इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास हो गया पर्सनैलिटी एंड सेल्फ, ये आपको +2 की एनसीईआरटी की बुक में पूरा टॉपिक मिल जाएगा। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी की थ्योरीज आपके पास हो गई, चाहे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो गए, इसमें आईक्यू से रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो वैसे हमने ऊपर भी मेंशन कर दिया। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्या आपके पास डिफरेंस है किसी क्रिएटिव पर्सन एंड एक इंटेलिजेंट पर्सन में, दुनिया भर का फर्क होता है ना। फिर आपके पास कोग्निटिव थ्योरी आएगी, जैसे प्याजे की थ्योरी हो गई, आपके पास एल एस वाइगॉस्टकाई, वाइगॉस्काई की थ्योरी आपके पास हो गई। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, मॉरलिटी की थ्योरी आपके पास, इरिक इरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी आपके पास, ठीक है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप पढ़ोगे ह्यूमन मेमोरी के बारे में, ये भी आपको क्लास 11th में मिल जाएगा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। ह्यूमन मेमोरी आपके पास हो गई। फिर थिंकिंग, थिंकिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थिंकिंग से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आपके पास एप्टीट्यूड, सॉरी एप्टीट्यूड हो गया ना, एटीट्यूड, एटीट्यूड हो गया एंड सोशल, सोशल कोग्निशन आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास सोशलाइजेशन प्रोसेस है। क्या ह्यूमन एक सोशल एनिमल है? सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच किस तरह से वर्क करती है, इसमें वेरियस वेरियस टॉपिक्स। फिर आपके पास असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आपके पास हो गया। फिर आपके पास इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक है। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस आपके पास हो गया। एंड लास्ट में आपके पास यहाँ पे मेथड या एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस तरह से एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से जो है आपके पास ये सभी चीज़ें प्रोसीड होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आप अगर कर लें तो आराम से आपका तो टेट का एग्ज़ाम होता है या कोई भी आपके पास एग्ज़ाम है, तो आप आराम से निकाल लेंगे, है ना? ठीक है। अभी जैसे थ्योरी की बात की थी ना, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कह सकते हो। फैक्टर की थॉरिन डाइक ने फैक्टर रिप्रेजेंट, बाकी यहाँ पे एक अभी पर्टिकुलर टॉपिक जब उनके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे डिटेल में बताएं। इतना भी आपके पास एक सिलेबस है, बस इतना सा है कि तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको पढ़ने के, कि आपको 2-3 बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम भी अपनी बात करें तो हम तकरीबन 4 to 5 बुक्स जो है वो फॉलो करते हैं, 5 बुक्स। ठीक है। में हर एक पब्लिशन ये आपके पास जिन्होंने तो पब्लिश किया हुआ है, सबसे पहले एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की हो गई 11th एंड 12th की बुक हो गई। फिर आपके पास जो बुक सी टैट के लिए बनती है, आप किसी भी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। 2-3 वो बुक्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और कुछ बुक्स जो एचपी टैट के लिए बनी है, एक या दो ही मिलेगी आपको, जैसे ओमेगा की पब्लिकेशन आपके पास हो गई, या बेसिकली और भी बहुत से ऑथर्स आपको मिलेंगे, है ना। 2-3, एक या दो बुक्स उनकी होती हैं। मेनली सबसे पहले आपका 60 to 70% सिलेबस एनसीईआरटी की 11th एंड 12th से कवर हो जाएगा। बाकी बचा हुआ 10 से 15% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, और 10 से 15% यहाँ से कवर, इनसे भी कवर हो जाता है। लेकिन आपको पता है एचपी टैट का एक फिक्स पैटर्न नहीं है, इसके चलते थोड़ा सा जो है वो टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए आराम से पढ़िए, और आराम से आप अपने टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे, 30 और 30 कहीं नहीं जाएंगे। ओके, चलिए तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। ये पीडीएफ फाइल ऑलरेडी वी आर अकेडमी के एप्लीकेशन प्रेजेंट है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो के लिए थैंक यू।